आज के इस वीडियो में हम लोग दोस्तों ये बात करने वाले हैं कि अगर आपके पास कोई डॉक्यूमेंट नहीं है तो क्या करना है। जैसे माइग्रेशन, ट्रांसफर या कॉलेज लिविंग सर्टिफिकेट, इस तरह के अगर कोई डॉक्यूमेंट आपको नहीं मिला है तो ऑब्वियस सी बात है, कई बार रिजल्ट आने के बहुत दिन बाद तक ये सारे डॉक्यूमेंट्स नहीं उपलब्ध हो पाते हैं। तो ऐसे केस में आपको क्या करना है, अंडरटेकिंग भरना है तो कैसे भरना है। उसके बाद में एक बहुत बड़ा कंफ्यूजन है ईडब्ल्यूएस सर्टिफिकेट को लेकर, या ओबीसी का जो सर्टिफिकेट है वो स्टेट लेवल का सर्टिफिकेट क्या है और सेंट्रल लेवल का सर्टिफिकेट क्या है, कौन सा सर्टिफिकेट इसमें लगेगा। ये एक बहुत बड़ा कंफ्यूजन है, तो इसके बारे में भी मैं इसी वीडियो में आपसे बात करने वाला हूँ। इसके अलावा मैं आपसे ये भी बात करूंगा कि हेल्थ सर्टिफिकेट क्या है, और एक और सर्टिफिकेट है उसका नाम है गैप सर्टिफिकेट। ठीक है, तो गैप सर्टिफिकेट क्या है, इन सभी चीजों के बारे में मैं आपसे इसी वीडियो में बात करने वाला हूं। तो आप इस वीडियो को पूरा देखना, आपके ज्यादातर कंफ्यूजन उम्मीद करता हूं कि इस वीडियो को देखने के बाद खत्म हो जाएगा। तो वीडियो को शुरू करते हैं। तो अगर सबसे पहला पॉइंट मैं बात करूं कि अगर आपके पास कोई डॉक्यूमेंट अवेलेबल नहीं है, ठीक है, तो उस केस में आपको क्या करना है। तो देखो, ये जरूरी नहीं है कि आप जब भी ऑनलाइन काउंसलिंग के लिए रजिस्ट्रेशन कर रहे हो तो उस समय आपके पास सारे के सारे डॉक्यूमेंट्स हो ही, ये बिल्कुल जरूरी नहीं है। हो सकता है आपके पास कुछ डॉक्यूमेंट्स नहीं भी होंगे। ऐसा इसलिए भी होता है क्योंकि कई बार रिजल्ट आने के बाद कुछ डॉक्यूमेंट्स आने में टाइम लगता है, खासकर ओरिजिनल डॉक्यूमेंट्स। तो इसके लिए आपको क्या करना है, जैसे मान लो मैं आपको माइग्रेशन सर्टिफिकेट की बात कर रहा हूँ, या कैरेक्टर सर्टिफिकेट, या कॉलेज लिविंग सर्टिफिकेट, तो इस तरह का अगर कोई डॉक्यूमेंट आपके पास नहीं है तो इसके लिए आपको आपको डिक्लेरेशन टाइप का देना पड़ेगा। इसके लिए मैंने आपको इस वीडियो को डिस्क्रिप्शन में एक लिंक दिया है, वहां आप क्लिक करेंगे तो आपको ये समझ आ जाएगा कि आपको किस तरह का अंडरटेकिंग देना है। कुछ यूनिवर्सिटीज ने पहले से स्पेसिफाइड कर रखा है कि उनको किस तरह से अंडरटेकिंग भर के फिर उनको देना है। ठीक है, जैसे सेंट्रल यूनिवर्सिटी ऑफ साउथ बिहार, कर्नाटका यूनिवर्सिटी, ऐसे कुछ यूनिवर्सिटीज है जिन्होंने ये डिसाइड करके पहले ही रखा है कि आपको किस तरह से अंडरटेकिंग भरना है। जिन यूनिवर्सिटीज ने नहीं दिया है उसके लिए भी आप अपने हिसाब से एक अंडरटेकिंग बना के दे सकते हो। मैं आपको डिस्क्रिप्शन में एक लिंक दे रहा हूं, वहां से आपको एक आइडिया मिल जाएगा कि आपको अंडरटेकिंग कैसे भरना है। तो मान लो अगर आपके पास कोई डॉक्यूमेंट नहीं है, इनमें से कोई डॉक्यूमेंट जैसे मैंने आपको नाम बताया, तो आपको क्या करना है कि ये डॉक्यूमेंट इसको प्रिंट आउट करा के या इसको अपने हैंड रिटन में लिख के, ठीक है, वहां साइन वगैरह का जो ऑप्शन है, साइन करके स्कैन करने के बाद जिस ऑप्शन पे आपको जो डॉक्यूमेंट अपलोड करना होगा वहां ये डॉक्यूमेंट का स्कैन करके आपको पीडीएफ फाइल अपलोड कर देना। ठीक है, जैसे मान लो आपको रजिस्ट्रेशन में कहता है कि आप यहाँ माइग्रेशन अपना डालो, तो आपके पास माइग्रेशन है नहीं, तो वहां आप इस अंडरटेकिंग को स्कैन करके उस माइग्रेशन वाले कॉलम में आपको ये अपलोड करना है। ठीक है, तो इस तरह से आप अपने अंडरटेकिंग को भर सकते हो। ठीक है, तो एक तो ये बात हुई डॉक्यूमेंट्स नहीं होने के केस में। एक जो सबसे बड़ा कंफ्यूजन है जिसके बारे में मैं आपसे बात करना चाहता हूं कि हेल्थ सर्टिफिकेट क्या है। अब देखो, हेल्थ सर्टिफिकेट मुझे नहीं लगता है कि सभी यूनिवर्सिटीज मांग रही है, लेकिन कुछ यूनिवर्सिटीज हेल्थ सर्टिफिकेट के लिए भी आपको कहती हैं, जैसे सेंट्रल यूनिवर्सिटी ऑफ साउथ बिहार। ठीक है, तो हेल्थ सर्टिफिकेट बेसिकली एक सर्टिफिकेट है जिसमें आपको ये डिक्लेयर किया जाएगा कि आप फिजिकली फिट है, आप मतलब किसी तरह की आपको कोई इश्यू नहीं है। इस तरह का एक सर्टिफिकेट आपको बनवाना पड़ेगा। अब बात आती है कि ये सर्टिफिकेट बनवाएंगे किससे। तो वैसे तो देखो, प्राइवेट डॉक्टर भी आपको एक पैड पे बना के दे सकता है अगर वो ऑथराइज्ड हो तो, ठीक है, ऐसे झोला छाप नहीं, वो भी दे सकता है। लेकिन कुछ यूनिवर्सिटीज ने पहले ही स्पेसिफाइड करके रखा है कि नहीं, आपको गवर्नमेंट से एक हेल्थ सर्टिफिकेट बनवाना पड़ेगा। तो इसके लिए आपको क्या करना है कि आपका जो भी ब्लॉक लेवल का हॉस्पिटल होगा या डिस्ट्रिक्ट लेवल पर जो भी हॉस्पिटल है, वहां से आप एक सर्टिफिकेट पे ये बनवा सकते हो कि आप फिजिकली फिट है, और डॉक्टर उस पर अपना स्टाम्प वगैरह, मोहर वगैरह लगा के दे देगा। तो इस तरह से आप हेल्थ सर्टिफिकेट बनवा सकते हैं। अगला जो सर्टिफिकेट है जिसके बारे में अगर मैं बात करूं आपसे, गैप सर्टिफिकेट। गैप सर्टिफिकेट क्या है, मान लो अगर आपने 1-2 साल का गैप ले रखा है, ठीक है, तो उस केस में क्या करना है कि आपको एक गैप सर्टिफिकेट लगाना है। अब इसके लिए मैं आपसे यही सजेस्ट करूंगा कि आप गैप सर्टिफिकेट मत ही लगाना, वहां एक अंडरटेकिंग ही लगा देना। ठीक है, क्योंकि कई बार एडमिशन लेने के बाद ये पता चलता है कि आपको गैप सर्टिफिकेट कैसे बनवाना है, उसमें किस तरह का जो एक टिकट कह सकते हैं जो लगता है, वो कौन सा टिकट लगेगा, कितने रुपए का लगेगा, ये कई बार आपको यूनिवर्सिटी जाने के बाद ही पता चलेगा। तो वहां आप ये अंडरटेकिंग ही लगा देना गैप सर्टिफिकेट की जगह पे। ठीक है, अब सबसे लास्ट में बात आती है ओबीसी ईडब्ल्यूएस सर्टिफिकेट को लेकर जो कंफ्यूजन है कि आखिर नेशनल लेवल का मतलब सेंट्रल सर्टिफिकेट क्या है और स्टेट सर्टिफिकेट क्या है, इन दोनों में डिफरेंस क्या है, और यहाँ आपको इन यूनिवर्सिटीज में कौन सा लगेगा। अब देखो, स्टेट और सेंट्रल लेवल का बात सिर्फ इसलिए आ रहा है क्योंकि मेन जो क्राइटेरिया है आपके ओबीसी या ईडब्ल्यूएस सर्टिफिकेट का एलिजिबिलिटी का जो क्राइटेरिया वो ये है कि आपका जो भी सर्टिफिकेट है, चाहे वो स्टेट का हो या सेंट्रल का हो, वो सेंट्रल के फॉर्मेट को फॉलो करना चाहिए। अब मैं इसलिए कह रहा हूँ, जैसे कुछ ऐसे स्टेट है जैसे राजस्थान या शायद गोवा, गुजरात जैसे कुछ ऐसे स्टेट भी हैं जिन्होंने
सेंट्रल लेवल के जो ईडब्ल्यूएस का फॉर्मेट है उससे अपना अलग बना दिया, थोड़ा सा इन्होंने क्राइटेरिया में छूट दे दिया। तो इसीलिए इसी जगह पे बात आती है कि आपका जो सर्टिफिकेट है ईडब्ल्यूएस का या जो भी सर्टिफिकेट है जिसमें आप रिजर्वेशन के लिए क्लेम कर रहे हो वो सेंट्रल लेवल का होना चाहिए। जैसे मैं अगर आपसे बात करूं कि अगर आपका ईडब्ल्यूएस सर्टिफिकेट उसी फॉर्मेट में है जो सेंट्रल लेवल रिकमेंड करती है, गवर्नमेंट, सेंट्रल गवर्नमेंट जो रिकमेंड करती है, जैसे 8 लाख रुपए का जो क्राइटेरिया सेट किया गया है, बाकी चीजें, तो अगर आपका सेम फॉर्मेट है, जैसे बिहार की अगर मैं बात करूं तो बिहार वालों का सेम फॉर्मेट है, ठीक है, सेंट्रल के, तो वहां आपको किसी तरह की कोई दिक्कत नहीं आएगी, ठीक है। तो ये बात हो गई सर्टिफिकेट की। अब देखो, एक मैं आपसे यहाँ सलाह देना चाहूंगा, जैसे मान लो अगर आपके पास कोई ब्लॉक लेवल का सर्टिफिकेट है तो सेंट्रल लेवल का सर्टिफिकेट वही है। इसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा कि आप अपने एसडीएम से बनवा लो या डीएम लेवल का जो सर्टिफिकेट होता है डिस्ट्रिक्ट लेवल का, वहां अप्लाई कर दो। उसी सर्टिफिकेट नंबर से आप ऑनलाइन अप्लाई कर सकते हैं जहां से आपको डीएम से बन के आएगा, तो उसको आप सेंट्रल सर्टिफिकेट कह सकते हैं। सेंट्रल सर्टिफिकेट ऐसा कुछ भी नहीं है जो आपको भारत सरकार अलग से बना के देगी, ऐसा कुछ भी नहीं है, ठीक है। तो ये एक कंफ्यूजन था सेंट्रल और स्टेट लेवल के सर्टिफिकेट में। मेन बात यह है कि आपका जो भी सर्टिफिकेट है, स्टेट हो या सेंट्रल हो, वो सेंट्रल गवर्नमेंट के क्राइटेरिया को फॉलो करना चाहिए, उस फॉर्मेट में होना चाहिए। अगर उसमें नहीं है तो आप एलिजिबल नहीं है। अब बात आती है कि अगर आपके किसी रिजर्वेशन सर्टिफिकेट में किसी तरह का कोई इशू है या आपके पास कोई सर्टिफिकेट ही नहीं है और आपने अप्लाई कर दिया कि मुझे ईडब्ल्यूएस में एडमिशन लेना है, रिजर्वेशन में या ओबीसी में लेना है, तो इस केस में क्या होगा? अब देखो, इस केस में यही होगा कि आपका जो एडमिशन है वो कैंसिल नहीं किया जाएगा, ठीक है। एडमिशन आपका कैंसिल नहीं होगा, बस आपके साथ प्रॉब्लम ये आ जाएगी कि अब आप रिजर्वेशन से बाहर जा चुके होंगे और आपको जनरल वालों के साथ फाइट करना पड़ेगा। तो जनरल वालों की जो भी कटअप जाएगी उसी कटअप के बेसिस पे आपको एडमिशन दिया जाएगा। तो ये एक आपके साथ दिक्कत आएगी, ऐसा नहीं है कि आपका एडमिशन कैंसिल हो जाएगा। सो ये दोस्तों वीडियो थी जिसमें हमने बात करी कि अगर आपके पास कोई डॉक्यूमेंट नहीं है तो क्या करना है। बेसिकली अगर कोई डॉक्यूमेंट नहीं है तो आप एक अंडरटेकिंग भर के ऑनलाइन उसमें अप्लाई कर दो। उनके पास जो भी कॉलम है जहां आपको डॉक्यूमेंट्स, माइग्रेशन वगैरह जो भी नहीं है, वहां आप अंडरटेकिंग लगा सकते हो। और जो रिजर्वेशन का क्राइटेरिया, उसमें सेम बात बस इतनी है कि आपके पास जो भी सर्टिफिकेट है वो सेंट्रल गवर्नमेंट के फॉर्मेट को फॉलो करना चाहिए। अगर आपका उससे डिफरेंट है तो आपके साथ दिक्कत आएगी। इस वीडियो में उम्मीद करता हूं कि आपके सारे डॉक्यूमेंट से रिलेटेड क्वेरीज खत्म हो चुके होंगे, लेकिन अगर आपकी स्टिल कोई क्वेरी है तो आप मुझे नीचे कमेंट सेक्शन में बताओ, मैं उसको सॉल्व करने की कोशिश करूंगा, रिप्लाई करने की कोशिश करूंगा।